नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है मार्केट उसमें कैसा बिहेव कर सकता है। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जिन पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, और प्लस एनएससी की एक्सपायरी से पहले, यानी अगर देखा जाए तो एनएससी की एक्सपायरी होगी 27 जनवरी को। क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी तो डायरेक्टली नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा ट्रेडिंग सेशन नहीं है जिसमें मार्केट रिएक्ट करे, तो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन स्पेशली एनएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और नेक्स्ट वीक में आप मान सकते हो कि आपका बीएससी के लिए होंगे क्योंकि उसमें सेंसेक्स की और बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट क्या व्यू बना सकता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट फ्लैट से बंद हुए तो कुछ ज़्यादा इनमें बहुत बड़ी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, मार्केट बिकॉज आईटी के रिजल्ट अच्छे आए थे, इन्फोसिस ऊपर था, जिसकी वजह से कह सकते हैं एक बाइंग आई, बट वो पूरी बाइंग क्या सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, ऑलमोस्ट ने लो भी तोड़ दिया था। और देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी, मतलब ये जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, इसमें भी 25,700 के नीचे जाके निफ्टी क्लोज हुआ था, और उससे पहले भी निफ्टी 25,700 के जाके नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है, अगर हम वीकली यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे तो वीकली में आपके पास ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक डोजी टाइप की कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि एक डोजी कैंडल के बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, ऊपर होगा नीचे होगा, ये हमें एक पर्टिकुलर लेवल के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया। अगर आप डे चार्ट पे देखोगे, ये टॉप से इसने लाइफ टाइम हाई लगाया और वहाँ से ये फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग थी। ठीक है, उसके बाद ये होल्ड कर रहा है। तो होल्ड कर रहा है तो जाहिर सी बात है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रिकवर करके ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। हमें क्लियर पता है कि मार्केट ने एक फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग दिखा दी, अब ये होल्ड कर रहा है, अब या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर के लिए हमारे पास जो लेवल है वो कौन सा है, 25,900। ठीक है, और नीचे के लिए जो लेवल है वो है 25,600। सिंपल सी चीज़ है, यानी 25,900 के ऊपर हम बाय करेंगे, 25,600 के नीचे हम सेल करेंगे। इसके बीच में मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहेगा, तो वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारा क्या व्यू होना चाहिए कि 25,800 के आसपास हम सेलिंग ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 25,900 का होना चाहिए, यानी 25,850 के आसपास हम सेलिंग करेंगे, 25,900 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सेम चीज़ हमारे पास क्या होगा अगर 25,600 ब्रेक नहीं होता है। बाइंग का मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मार्केट में ये जो कैंडल्स दिख रही हैं ये काफ़ी हद तक नेगेटिव कैंडल्स हैं। ठीक है ना, तो मैं लोअर साइड पे बाइंग के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि होल्ड किया हुआ है तो ये कंटिन्यू जा सकता है। तो 25,600 ब्रेक होता है तो हम सेलिंग का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, इसमें और कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन पे फोकस कर सकते हो जो इसने बना रखी है। ठीक है, एक ट्रायंगल पैटर्न इसने बना रखा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लो। ठीक है, और ऊपर से आप इस तरीके से इसको मिला लो। तो क्या हो सकता है यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले इसने पुल बैक दिखाया, नीचे आया, फिर इसने एक लो बनाया है। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, एक हाई बना रखा है, इस लो को ब्रेक नहीं किया है। तो क्या है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और रिकवर करे और फिर उसके बाद ये या तो ऊपर की तरफ निकलेगा या फिर ये नीचे की तरफ निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर ये 25,650 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अभी आप सेलिंग का व्यू बना सकते हो, और ऊपर आपका अगर 25,900 के ऊपर ही निकलेगा तभी हमारा बाइंग का व्यू बनेगा। ये सिंपल सा है क्योंकि एक पैटर्न बना है और पैटर्न जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आपको एक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। तो अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है 25,650 600 ब्रेक होता है तो फिर ये कंटिन्यूटी में जा सकता है, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में आप ये समझ लीजिए क्योंकि पूरा मंथली एक्सपायरी के लिए आप प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जब एनएससी की मंथली एक्सपायरी होती है तो देखा है कि मार्केट साइडवेज रहता है, तो उसमें कुछ एक्शन होने वाला नहीं है क्योंकि मल्टीपल इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी एक्शन होगा इसी वीक में होगा। अगर कल या परसों में, मतलब अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में कुछ एक्शन नहीं होता है
तो फिर मार्केट में भी साइडवेज ही रहेगा, फिर कुछ एक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा निफ्टी हो गया, सिंपल सा। निफ्टी पे आप ध्यान रखिए, इस लो के नीचे जाता है, ये लो के 25,600 के नीचे सेलिंग का ही ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा अराउंड 25,640 के करीब का। टारगेट आप लेके चल सकते हो 25,360 और 300 का, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये स्विंग तो फिर बहुत जल्दी ही इसको टेस्ट कर लेगा और फिर करीब 25,360 और 300 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसने अभी तक कोई भी सेलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। इसका जो मेजर रीज़न है वो है बैंक निफ्टी मंथली ऑप्शन में ट्रेड करता है। अब मंथली ऑप्शन में ट्रेड करने की वजह से क्या है कि मार्केट को क्या है, अगर मार्केट पहले गिर जाएगा तो क्या है, पुट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर रखा जा रहा है ताकि पुट डाइल्यूट हो जाए। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या है, अब देखो यहाँ पे 59,000 की पुट देखो 100 रुपये आ गई है। 59, ये भी 100, 50, मतलब लगभग लगभग सारे ऑप्शन ये डाइल्यूट हो चुके हैं, और कल जब ओपन होगा तो और ये 20-30% डाइल्यूट हो जाएंगे। मतलब पुट में प्रीमियम नहीं बचे हैं, सिर्फ कॉल कॉल में प्रीमियम रह गए, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। अब जिस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड किया है, आप सोचो यहाँ से जब मार्केट ने ये मूवमेंट किया, ठीक है, तो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ आ गए, जाहिर सी बात है 59,000 पे जिन लोगों ने बाय किया है 59,000 पे स्टॉप लॉस आ गए, ठीक है। जब तक 59 नहीं टूटेगा तब तक ये होल्ड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, ट्रेड किया 59,500 के ऊपर ही क्लोजिंग आई। अगले दिन फिर ट्रेड किया 59 के ऊपर ही क्लोजिंग आई 59,500 के, और फिर इसने एक और मूवमेंट किया। तो जाहिर सी बात है इन सब के स्टॉप लॉस 59,500 के आसपास होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये 59,500 नहीं टूटेगा तब तक ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। अब क्योंकि ये ऊपर आया है तो ज़ाहिर-सी बात है 60,000 के ऊपर तो मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट सेलर बचा नहीं होगा जिसने अपनी पोजीशन को नहीं काटा होगा, ठीक है ना? तो न मतलब कह सकते हैं 80 टू 90% चांसेस हैं कि यहाँ पे सारे बायर्स ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? अब मार्केट क्योंकि प्रीमियम पुट के है नहीं, तो मार्केट इन बायर्स को भी टारगेट कर सकता है, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ से सेलर को टारगेट करके ये ऊपर गया है, अब ये बायर्स को टारगेट करके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर बैंक निफ्टी 60,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम इसको सेल करने वाले हैं, और टारगेट हम लेने वाले हैं सीधा-सीधा 59,300 का, ठीक है? जब तक 60,000 के ऊपर है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया 5-10 मिनट, तो हम इसको सेल करने वाले हैं और 59,300 का टारगेट लेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकता है। ऊपर बाइंग के लिए इसके पास लाइफ टाइम हाई है, और लाइफ टाइम हाई लगने के बाद लास्ट टाइम क्या हुआ था, लाइफ टाइम हाई लगा, पूरा गिर गया। अगर दोबारा लगा तो चांसेस वेरी हाई दोबारा गिर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लाइफ टाइम हाई लगता है तो सेलर कोई बचते नहीं है, सिर्फ बायर्स बायर्स रह जाते हैं, और मार्केट उनको टारगेट करता हुआ नीचे आ जाता है, क्योंकि सारा स्टॉप लॉस का खेल है। ऊपर जब स्टॉप लॉस होंगे ही नहीं तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट को क्या है, थोड़े से बायर्स को भी निकालना पड़ता है, तभी यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस आते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी पे आप नज़र रखिए, 60,000 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो इसको हम सेल करने वाले हैं, और टारगेट हम थोड़ा-सा बड़ा ही लेके चलेंगे, क्योंकि फिर ये सारे लोग टारगेट होने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि 59,500 तक सबके स्टॉप लॉस रहेंगे। अब वो 1 दिन में होंगे, 2 दिन में होंगे, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 दिन में भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटिलिटी है। बैंक निफ्टी तो खैर उतना मूव नहीं करता, बट निफ्टी आप देख सकते हो, निफ्टी कितना मूव कर जाता है। ऊपर करीब 25,870, उसके बाद आपका लो करीब 25,660 का। 200 पॉइंट, मतलब कह सकते हैं 400 पॉइंट इंट्राडे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कल कहाँ मार्केट खुलता है, अगर 25,700 के नीचे ही सस्टेन करता रहता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है, तो सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल सकते हैं, ठीक है। इस पे आप नज़र रखिएगा। ऊपर जब तक 25,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। 25,900 के ऊपर निकलेगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा मूवमेंट का, यानी 26,200, 26,300 तब जा सकता है। फिलहाल तो ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक से आपको समझ में आ गया होगा कल का व्यू क्या हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।